नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरेश सोनी अक्तुटी पर। तो जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है यूरोपियों के भारत के आगमन से। यूरोपियों के भारत के आगमन तथा पूरे भारत को अपने अधिकार में लेने से लगाकर औरंगजेब की मृत्यु तथा सन 47 तक भारत आजाद होने तक के टाइम पीरियड को इतिहासकारों ने आधुनिक भारत के इतिहास में बांटा है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूरोपियों का भारत में आगमन तथा उनमें से भी एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका नाम है पुर्तगाली। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय जातियां केवल आधुनिक भारत में आई थी, लेकिन यूरोपियों से भारतीयों का प्राचीन काल से ही संबंध रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता विद्यमान रही थी। तो उस समय यूरोप में यूनान, ग्रीस, रोम इसकी सभ्यता वहां पर थी। तो यूनानियों की सभ्यता और रोमन लोगों की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध रहे थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत में ये यूरोपीय लोग भारत में क्यों आए और इनके क्या मार्ग थे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। काल से भारतीय व्यापारी यूरोप के साथ व्यापार करते थे। उसके 3 प्रमुख मार्ग हुआ करते थे। नक्शे के माध्यम से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारत यूरोप से कैसे संबंध बनाता था। तो मोटे तौर पर आप ये मान लीजिए ये यूरोप था। यूरोप के नीचे ये था भूमध्य सागर और ये महाद्वीप है अफ्रीका। और यहां पर ये भारत का हिस्सा है। और ये जो क्षेत्र है वो था अरब सागर। और ये वाला हिस्सा लाल सागर और ये वाला हिस्सा था गल्फ की खाड़ी। तो पहला रास्ता जहां से भारतीय व्यापारी यूरोप तक पहुंचते थे वो था भारत से अरब सागर, अरब सागर से लाल सागर। और यहाँ पर जो देश विद्यमान है आप सभी को मालूम होगा, उस देश का नाम है मिस्र। तो अरब सागर से लाल सागर से मिस्र में एक शहर बसाया हुआ था। अलेक्जेंडर ने जो शहर बसाया था उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। उस अलेक्जेंड्रिया से होते हुए भूमध्य सागर तथा भूमध्य सागर से यहाँ रोम तथा यहाँ इटली में भारतीय व्यापारी अपना व्यापार किया करते थे। दूसरा जो व्यापारिक मार्ग था वो था अरब सागर से होते हुए गल्फ की खाड़ी से होते हुए ईरान, तुर्की, सीरिया होते हुए भूमध्य सागर से वापस यूरोप की तरफ जाता था। पहला मार्ग और दूसरा मार्ग। तीसरा जो मार्ग है वो स्थल मार्ग था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए यहाँ पर काला सागर और यहाँ पर कैस्पियन सागर, 2 बड़े सागर हैं। और इन सागरों के माध्यम से यूरोप के चारों तरफ भारतीय व्यापारी आवागमन करते थे। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि 3 कौन से मार्ग थे। तो पहला मार्ग था अरब सागर से लाल सागर से मिस्र से भूमध्य सागर से यूरोप में जाता था। दूसरा जो मार्ग था वो था अरब सागर से गल्फ की खाड़ी में ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया होते हुए भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से यूरोप में। तीसरा मार्ग था अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की होते हुए काला सागर और कैस्पियन सागर के माध्यम से पूरे यूरोप में
फैलता था। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि जब ये 3 मार्ग थे तो भारत में यूरोपीय आने के लिए नए मार्ग की क्या जरूरत थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सीरिया में एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी को 1453 ईस्वी में सल्जुक तुर्कों ने जीत लिया यहां पर। तो यहां पर एक उनके लिए दीवार पैदा हो गई। अब यूरोपियों को भारत में आने के लिए सीरिया वाला ये मार्ग है जो बंद हो गया, और ये वाला मार्ग भी यहाँ मिस्र में भी सल्जुक तुर्कों का अधिकार हो गया। अब यूरोपीय लोगों को भारत के साथ और भारत के अलावा अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए नए मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ी। इस मामले में यूरोप का नेतृत्व किया है 2 देशों ने। यूरोप के नीचे की तरफ 2 छोटे छोटे देश है। एक का नाम है स्पेन, और स्पेन से ही चिपता, स्पेन से थोड़ा छोटा एक देश है जिस देश का नाम है पुर्तगाल। इसी पुर्तगाल के एक राजकुमार हुआ करते थे जिसका नाम था राजकुमार हेनरी। इस राजकुमार हेनरी ने अपना पूरा जीवन भौगोलिक जलीय खोजों में बिता दिया। इसी व्यक्ति के प्रोत्साहन के कारण पुर्तगाल के एक खोजी जिसका नाम बार्थोलोम्यू डियाज था। इस बार्थोलोम्यू डियाज जो यहां से निकला, और इस व्यक्ति ने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित देश दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु की खोज की, और इस दक्षिणतम बिंदु की नाम रखा गया आशा अंतरिक्ष। इंग्लिश में इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। यानी कि आशा अंतरिक्ष और केप ऑफ गुड होप की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, और इस बार्थोलोम्यू डियाज ने 1784 ईस्वी में इस बिंदु की खोज कर ली। इसी व्यक्ति के यात्रा वर्णन के आधार पर एक व्यक्ति निकलता है जिस व्यक्ति का नाम है वास्को डी गामा। ये व्यक्ति अपने साथ 4 जहाज और 120 जहाजी लेकर इस आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप नामक बिंदु पर पहुंच जाता है, और यहां से होता हुआ ये व्यक्ति सीधा भारत में पहुंचता है कालीकट के तट पर। इस व्यक्ति को यहां से यहां पहुंचाने में इसकी मदद करने वाले व्यक्ति या जहाज का नाम है अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक जहाज का पीछा करते करते ये व्यक्ति भारत के कलिकट तट पर पहुंचा। कलिकट पर वहां के राजा जुमोरिन ने इस वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा यहां पर पहुंचा है कलिकट में 17 मई 1498 को, और ये व्यक्ति अपने साथ लेके गया है काली मिर्च। और जब ये व्यक्ति वापस पुर्तगाल पहुंचा और इसने काली मिर्च बेची तो इसको 60% फायदा हुआ। इसी कारण ये व्यक्ति वास्को डी गामा भारत एक बार और आया। ये कई बार सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा भारत
दूसरी बार कब आया या कितनी बार आया, तो 1502 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत में अपनी दूसरी यात्रा की थी। लेकिन कई एग्जामों में यह भी सवाल पूछा जाता है कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन था, तो इसका उत्तर है पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी हॉट क्वेश्चन ये बना रहता है। लेकिन अब हम शुरू करते हैं, भारत में पुर्तगाली कैसे आए और इन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर कैसे स्थापित की। तो शुरू करते हैं। इन्होंने भारत में कोचीन नामक जगह पर अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इसी दौरान 1505 में फ्रांसिस्को अल्मेडा नामक प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की भारत में नियुक्ति की गई। फ्रांसिस्को अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। यह व्यक्ति 4 साल तक पुर्तगालियों का यहां गवर्नर बनकर रहा, लेकिन 1509 में इसकी जगह अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क नामक व्यक्ति दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। ये जो कोठी स्थापित की है वो की है 1503 में। 1503 में कोचीन में प्रथम व्यापारिक केंद्र, 1505 में फ्रांसिस्को अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भारत आया, ये 4 साल तक रहा। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी व्यक्ति ने पुर्तगालियों से भारतीय स्त्रियों से विवाह करके ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने को भी कहा था, क्योंकि ये व्यक्ति ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। वैसे ये कहा जाता है कि पुर्तगालियों का पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के पीछे भी मुख्य उद्देश्य ईसाईयत का प्रचार करना ही था। इसी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में, उस समय एक बहुत बड़ा राज्य था जिस राज्य का नाम था विजयनगर, और विजयनगर के उस समय शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों का राज रहा है, संगम, सुलु, तुलु और अराविडु। तो इस तीसरे वंश तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय के कहने पर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित करके गोवा को अपने अधीन कर लिया, और इसी गोवा को 1531 ईस्वी में एक पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया, और 1530 में बनी ये राजधानी आगे चलकर भारत की आजादी के बाद 1961 तक भारत में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी रही। इसके अलावा पुर्तगालियों के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है
नीले पानी की नीति, जिसे इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। इस नीले पानी की नीति को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था अल्मेडा, जो कि पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। 1505 से लगाकर 1509 तक 4 वर्ष ये व्यक्ति भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर रहा। इस नीले पानी की नीति का अर्थ है कि पूरे समुद्र पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे तथा अपने सागरीय साम्राज्य को एस्तादो दो इंडिया नाम से पुकारते थे। इसी के तहत पूरे समुद्र में पुर्तगालियों का एकाधिकार था। फिर दूसरा तथ्य है कार्टेज सिस्टम, यानी कि किसी भी व्यक्ति को समुद्र में यात्रा करने या व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज यानी कि परमिट लेना पड़ता था। और कहा जाता है कि मुगल सम्राट बादशाह अकबर ने भी पुर्तगालियों से परमिट लिया था। इसके अलावा तीसरा एक बिंदु मिलता है अल्मेडा सिस्टम, यानी कि समुद्र में यात्रा या व्यापार कर रहे जहाजों को सुरक्षा प्रदान करते थे पुर्तगाली, वो भी सुरक्षा कर के बदले सुरक्षा कर लेते थे और उसके बदले में समुद्र में उन जहाजों की सुरक्षा है वो करते थे। पुर्तगालियों ने ही भारत में पहली बार गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू, जहाज निर्माण तथा वास्तुकला की गोथिक शैली की शुरुआत भारत में है वो पुर्तगालियों ने की। लेकिन अंतिम समय तक पुर्तगाली भारत में अपना स्थायित्व नहीं बनाए रख सके। भारत में पुर्तगालियों के न टिकने के पीछे भी कई कारण हैं। इसमें पहला कारण है पुर्तगाली दक्षिणी अमेरिका के एक देश ब्राजील की तरफ बढ़ गए थे। ब्राजील में उन्हें बहुत सारा सोना मिल गया, इसीलिए उन्होंने अपना ध्यान पूर्वी देशों से हटाकर पश्चिमी देशों की तरफ इकट्ठा कर लिया। दूसरी ये भी बात थी कि पुर्तगाली भारत में आए थे तो उनके पीछे उनका मुख्य मकसद ईसाईयत का प्रचार प्रसार करना था और वो काफी हो